जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या किसी भी यूपी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये ज्योग्राफी का पहला टॉपिक आपके लिए फाउंडेशन स्टोन होने वाला है। क्योंकि मैं आज पहला टॉपिक है हमारा भारत का परिचय और हम ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक है भारत का परिचय, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो चीज ऐड की है जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस में अधिकतर पूछे गए हैं। यहीं से क्वेश्चन उठाता है, ये सिलेबस चेंज भी हो गया तो भी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, विस्तार से दिया गया है। मतलब भारत के बारे में सब कुछ विस्तार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें समझ लेते हैं भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, कौन सा है, भारत का सामान्य परिचय। ओके, तो इसमें हमारा भारत के सामान्य परिचय समझ लेते हैं। भारत जो है विश्व की क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मतलब कई सारी सभ्यताएं होती हैं जितनी भी विश्व में हुई हैं, तो उसमें जो इंडिया है, मतलब भारत जो है क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है, एक है। ठीक है, और यह जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, मान लो ये मेरा गोलार्ध है और ये उत्तर और पूर्वी, ये मैप बन गया मान लीजिए। ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में जो है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में क्या है, हमारा देश यानी विशाल देश भारत जो है स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है, भारत हमारा स्थित है। ठीक है, अब इसके नामकरण की बात कर लेते हैं। तो नामकरण और भौगोलिक स्थिति में तो भारत का और क्या क्या नाम था, तो भारत का अन्य नाम जो है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। अक्सर मान लीजिए अगर उसको पेपर को डिफिकल्ट बनाना है, अगर पेपर में पूछ दिया कि जम्बूद्वीप जो है किस देश का नाम है, तो भारत देश का नाम है। ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आप पेपर बना लेना। अब वो जाने कितना डिफिकल्ट बना रहा है, अगर आप लोगों को पता रहेगा तभी ना आप लोग सही विकल्प मार पाएंगे। तो आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया जो है भारत के क्या है, अन्य नाम है। तो सबको तो भारतवर्ष पता है, हिंदुस्तान भी याद रहता है, इंडिया भी याद रहता है, और ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप जो है किसका नाम है, भारत का नाम है। इसकी स्थिति देख लेते हैं, मतलब भारत जो है किस गोलार्ध में है और इसके देशांतर किस दिशा में। तो भारत की स्थिति जो है, भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इसकी आकृति की बात कर ले तो ये इस भारत की आकृति जो है क्या है, चतुष्कोणीय है। किस टाइप का है, चतुष्कोणीय है। अब अगला देख लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, मतलब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, तो देखो बेटा, पहले क्या होता है ना बच्चों, किसी भी देश की स्थिति बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक रहता है जो अक्षांश यानी नॉर्थ साउथ, और देशांतर जो हमारा क्या रहता है, ईस्ट वेस्ट। दो कोऑर्डिनेटर होते हैं, उसमें जो नॉर्थ और साउथ रहता है, ये नॉर्थ और साउथ क्या रहता है, मतलब ये जो रेखा रहती है, लाइन मान लो, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। ओके, और ये वाली जो रेखा रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर। ईस्ट और वेस्ट को हम क्या मानते हैं, देशांतर। और ये जो सीधी लाइन रहती है, मतलब नॉर्थ और साइड की साइड से, उसे हम मानते हैं अक्षांश। ओके, तो किसी भी देश की स्थिति बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होता है, उसमें एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। ठीक है, तो जैसे ना अक्षांश पे क्या होता है, तापमान और जलवायु बताता है। ठीक है, अक्षांश जो हमारा होता है, अभी समझाई थी ना आपको, ये जो अक्षांश होता है ये क्या बताता है, तापमान और जलवायु। ओके, और देशांतर क्या बताता है, समय बताता है। टाइम जो है मतलब समय जो देशांतर बताता है, अक्षांश क्या बताता है, टेम्परेचर, और क्या बताता है, जलवायु बताता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब ये दोनों लाइन हम जान जाते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है, तो जो हमारा नॉर्थ और साउथ में लाइंस ड्रॉ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, और जो ईस्ट और वेस्ट में रहता है उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती है बेटा, मतलब बच्चों, काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, अब हम इसका अक्षांशी विस्तार देख लेते हैं कि मतलब ये जो अक्षांश और देशांतर की जो रेखा है उसकी कोई काल्पनिक रेखा, तो उसका कुछ ना कुछ एक्यूरेट मेजर किया गया होगा, मतलब कितना है इसका। तो भारत की मुख्य भूमि से, मतलब इंडिया के, यहाँ मान लो हमारा, मान लो सपोज दैट ये क्या है, हमारी इंडिया है। ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि से, ठीक है,
भारत के मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। दूसरा बना लेते हैं, ये मान लो हमारा ये अच्छा देशांत, ठीक है, मान लो ये भारत है, मान लो भारत है, यहाँ बना नहीं सकते, तो इसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य भूमि से जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, रुक जाओ 1 सेकेंड, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना, 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ओके। क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय में आता है और दक्षिण भारत जो हमारा है ज्यादा गर्म है, उत्तर भारत हमारा क्या है, ज्यादा ठंडा है, और दक्षिण भारत हमारा क्या है, बहुत ज्यादा वहाँ गर्मी रहती है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक में पाए जाते हैं, मतलब काले लोग पाए जाते हैं, काले इंसान होते हैं। यही रीजन है कि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है साउथ इंडिया में। और हमारा नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, ठंड रहता है, ज्यादा ठंडी रहती है, ठीक है। तो भारत क्या है, उष्ण कटिबंधीय में आता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम इसको देशांतरी विस्तार समझ लेते हैं, ठीक है। अब देशांतरी विस्तार इसका क्या है, तो देशांतरी विस्तार में इसका जो है, देशांतरी विस्तार भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक क्या है, देशांतर रेखा फैला है, ठीक है। और एक बात आप लोग भी जान लीजिए कि जो पूरा भारत हमारा है उसमें एक ही समय है, IST, ठीक है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है, वही हमारा क्या होता है, मानक समय होता है। ये मानक समय आप लोग को बता लेते हैं। मान लीजिए हम लोग का भारत है, ठीक है, भारत है, तो 82 डिग्री कितना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है, पूर्व देशांतर, देशांतर को हम क्या बोलते हैं, मानक समय बोलते हैं, ठीक है, मानक समय यानी IST। यानी पूरे भारत में एक ही समय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, IST। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर ये हमारा क्या है, मानक समय है। तो अब हम लोग को समझा रहे थे देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला होता है देशांतरी विस्तार, ठीक है। अब समझ लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछ देता है, इसी में लोग तो कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कि कौन सा उत्तरी बिंदु कौन सा दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। तो अब हम आप लोग को समझा रहे हैं इजी टू इजी लैंग्वेज में। जैसे किसी देश के चारों कोनों को उसके सुदूरस्थ बिंदु कहते हैं। किसी कोई मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए हमारा ये इंडिया ही, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब इसके चारों देश को हम क्या बोलते हैं, चारों देश के सुदूरस्थ, मतलब उससे थोड़ा दूर दूरी पे रहने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुदूरस्थ बिंदु बोलते हैं। मतलब उसका एक एक्सट्रीमेट पॉइंट दिया जाता है। तो किसी देश के चारों कोनों को उसके सुदूरस्थ बिंदु कहते हैं। ये चारों जो कोना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुदूरस्थ बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं, अब समझ लेते हैं क्या बिंदु दिया गया है। देखो, जैसे दिशा, दिशा में हम लोग देख लेते हैं उत्तर में, उत्तर में हमारा बिंदु है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल है उत्तर में। उत्तर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर में हमारा क्या है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा इंदिरा कॉल है, ठीक है। और हमारा दक्षिण में, मतलब हमारे मुख्य भूमि मतलब साउथ में कन्याकुमारी है। आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु हमारा किस पार्ट में पड़ता है, दक्षिण साइड में ही पड़ता है ना। तो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में, वो हमारा दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। कन्याकुमारी, यहाँ जगह नहीं है, कन्याकुमारी, ठीक। उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल है, और कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु यानी मुख्य भूमि से कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु। और दक्षिणी बिंदु सबसे दूर, दक्षिण में रहेगा वो लेकिन थोड़ा दूरी पे रहेगा,
ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार उसी को बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट थोड़ा सा देखेंगे ना, छोटा छोटा बिंदु बना होगा, उसी में हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो उत्तर में हमारा इंदिरा कॉल है, और जब अंडमान निकोबार की बात आ जाएगी या फिर आप लोग समझ लग जाइएगा इंदिरा पॉइंट पूछ रहा है, तो अंडमान निकोबार में छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं, वहीं पर हमारा क्या है स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। और पश्चिम बिंदु में हमारा क्या है, गुहार मोती, पश्चिम गुजरात साइड पड़ता है, गुजरात में क्या है, गुहार मोती है। और पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु, किबिथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश साइड, अरुणाचल प्रदेश साइड क्या पड़ता है, किबिथु। ठीक है, तब आप लोग को समझ में आया ना। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु यानी मुख्य भूमि से अगर लेंगे हम, मुख्य भूमि से, तो कन्याकुमारी, बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु अगर दूर की बात करें, ये तो दक्षिणी बिंदु हम मुख्य भूमि से बात कर लिए, ठीक है, तो कन्याकुमारी है। और दक्षिणी बिंदु दूर की बात करें, मतलब सबसे दूरी पे जो है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। ओके, अब हम पश्चिमी बिंदु बात कर लेते हैं। पश्चिमी बिंदु हमारा क्या है, गुहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है बेटा, गुजरात में। अब हम पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं। पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है, किबिथु में। पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, किबिथु, जो कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों को समझ में आया हो। अब हमारा अगला देख लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक है क्षेत्रफल एवं आकार। लेकिन एक चीज और आप लोग समझ लीजिएगा, कन्याकुमारी सबसे जरूरी बात है, इसमें कंफ्यूजन क्लियर कराएंगे। तो जैसे ये जो कन्याकुमारी है, भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी सबसे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु नहीं है। जो कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो दक्षिणतम बिंदु जो पूछा है, तो दक्षिण साइड में आएंगे तो सबसे नीचे कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हुआ, इंदिरा पॉइंट में हुआ। कन्याकुमारी को मत लगेगा, अगर कन्याकुमारी आ जाएगा तो अगर कन्याकुमारी रहेगा तो कन्याकुमारी लगा दीजिएगा, अगर आ गया पेपर में दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया तो। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी दोनों दिया है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा हमें लगाना है। अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी है, और दूर मतलब सबसे बड़ा दूरी भी पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये सब थोड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, यूपी होमगार्ड में ये सब दे सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख के जाइएगा, या वीडियो को देख लीजिए, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पीडीएफ के बाद देख लीजिए कि मैम उत्तरी बिंदु क्या पढ़ाई है, दक्षिणी बिंदु क्या है। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। दक्षिणम बिंदु अगर मुख्य भूमि से लेंगे तो कन्याकुमारी है। दक्षिणम बिंदु अगर सबसे दूरी पे लेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। और पश्चिम बिंदु गुहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और फिर पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो किबुथु, जो कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हम अगला समझ लेते हैं, क्षेत्रफल एवं आकार। मतलब भारत का जो है, ये हमारा इंडिया है, इसका मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल और आकार की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं इसका क्षेत्रफल और आकार क्या है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम भारत की राजधानी की अगर बात करें तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल में इसका ना विश्व का 2.43% भाग जो है भारत है। अगर हम विश्व में ले रहे हैं, विश्व में भारत का कितना पार्ट है, तो विश्व में 2.43% जो है इंडिया है। ठीक है, मतलब 2.43% भाग जो है भारत का है। और भारत जो है विश्व का क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा देश भारत जो है कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7वां। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है, यहाँ की जलवायु की बात करेंगे, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। और यहाँ के कटिबंध जो होते हैं, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों होते हैं। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं, विश्व में स्थान। विश्व में स्थान आप लोग को बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां बड़ा देश है। ठीक है, ये आप लोग को पहले ही मैं इसलिए बता दी हूँ। तो उसमें आप देख, अब यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, रूस पहले नंबर पे कौन सा देश है, रूस, फिर कनाडा,
पहले पे रूस, पहले पे कौन सा देश है? पहला रूस है, ठीक है। पहले जो है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें हमारा क्या है? भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर पे कौन सा देश है? रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे जो है क्या? हमारा देश भारत है, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं, जनसंख्या। तो जनसंख्या में जो है विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की लगभग कितने परसेंट? 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। अपने इंडिया में 17.5% जनसंख्या जो है यहीं पर रहती है और दूसरे स्थान पर अब पहले की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। पहले दूसरे स्थान पर, अब जो है पहले की ओर अग्रसर धीरे धीरे हो रहा है। पहले था जनसंख्या में दूसरे नंबर पर, अब जो है धीरे धीरे क्या आ रहा है? पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है। कि जनसंख्या जो है भारत में सबसे ज्यादा निवास करती है। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब हम इसमें विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इसकी कितना है? 3,214 किलोमीटर। कितना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसका कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात कर लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की हम बात करेंगे, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे इंडिया की लंबाई। तो पूर्व से पश्चिम की इसकी चौड़ाई कितना है? 2,933 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा चौड़ाई है, ठीक। अगर अब ये ले गए, ये हमारी लंबाई है। लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण भारत का? तो 3,214 किलोमीटर। हम चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो चौड़ाई कितना है? चौड़ाई इसका है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला हम समझ लेते हैं। आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि इसमें दो रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, मकर रेखा जाती है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा, दो रेखाएं गुजरती हैं इंडिया से, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक। अब इसमें हम पढ़ते हैं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत के। कर्क रेखा की हम बात कर लेते हैं पहले। ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा क्या है? कर्क रेखा है, ठीक है। इधर 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 ये क्या है? हमारा कर्क रेखा है, ठीक है। इधर उष्णकटिबंधीय रेखा, फिर ये जो हमारा क्या है? ये हमारा मकर रेखा है, ठीक। ये हमारा मकर रेखा हो गया और ये हमारा जो है कर्क रेखा हो गया, ठीक है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? तो हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंथ, कर्क रेखा की हम बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो कर्क रेखा जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है सब लोग भूल जाते हैं। 8 जो है सम है, ठीक है। 8 क्या है? सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है। तो आप लोग मन में बैठा दीजिए, कर्क रेखा जो है हमेशा किस रेखा से, मतलब कौन से नंबर से, यानी सम रेखा से गुजरती है। यानी सम हमारा 8 है। सीधी रेखा में देखेंगे तो 8 लाइन ड्रॉ कर दो, यही हमारी कर्क रेखा है। यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम उत्तरी इसकी कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, तो कर्क रेखा की उत्तरी अक्षांश जो है कितना है? उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है कर्क रेखा। लगभग बीचों बीच होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी उत्तरी अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अब इससे कितने राज्य होकर गुजरते हैं? तो इससे 8 राज्य होकर गुजरते हैं। इस कर्क रेखा से कितने, मतलब ये जो कर्क रेखा जा रही है ये किस किस राज्य को टच करते हुए जा रही है? तो 8 राज्यों को, कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा 8 राज्य, उनका नाम देख लेते हैं। तो कर्क रेखा की हम बात करें ना, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक इसका क्या है? मित्र पर गमछा गमछा
झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ऐसे नॉर्मली याद कर लो कि मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका, तो बोल दीजिए कि ऐसे नॉर्मली मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मान लीजिए ऐसे नॉर्मली याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार। म से क्या हो जाएगा हमारा, मिजोरम, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से क्या पश्चिम बंगाल, र से क्या हो जाएगा राजस्थान, ग से क्या हो जाएगा गुजरात, म से क्या हो जाएगा, म से क्या होगा मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, और र से क्या होगा राजस्थान, झारखंड हो गया, ठीक है। छ से नहीं बताते आपको, छ से छत्तीसगढ़ हो गया। म से हमारा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। ये लास्ट का र जो है इसको आप लोग अपने से ट्रिक द्वारा याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे अब झा तो नहीं बोल सकते ना, तो मित्र पर गमछा झार, ये कर्क रेखा से होकर जितने राज्य गुजरते हैं उसका ट्रिक है। ओके, ये क्या है दोस्तों, ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है ये। तो कितने राज्य होकर गुजरते हैं, 8 राज्य होकर गुजरते हैं, उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। वो 8 राज्य के नाम कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विशेष तथ्य, मतलब हम ध्यान दे रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची है, कर्क रेखा पर स्थित सबसे नजदीकी शहर है, ठीक है। झारखंड की राजधानी जो रांची है, कर्क रेखा पर स्थित सबसे क्या है नजदीकी शहर है। अब अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी की बात करते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भारत का मानक समय, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, नैनी यानी मिर्जापुर, नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये जो भारत का मानक समय जो आईएसटी है, यह जो है रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, नैनी या मिर्जापुर बोल सकते हैं, वहां से होकर गुजरती है, ठीक है, आईएसटी जो है। और इसमें भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। और एक चीज आप लोग को ये देख सकते हैं कि भारत का मानक समय ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत का मानक समय आईएसटी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है। अब हम इसका ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक है उत्तम छऊ आ जाए, उत्तम छऊ आज है, उत्तम छऊ आज है। भारत का मानक समय मतलब मानक समय रेखा जो है आईएसटी याद करने का बेस्ट तरीका है उत्तम छऊ आज है। और यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्यों के नाम जल्दी याद भी नहीं होंगे, तो उसका ट्रिक भी मैं आप लोगों को दे दी हूँ। तो 5 राज्य कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऊ से कौन सा होगा, ऊ से उत्तर प्रदेश, और म से क्या होगा, ता को ऐसे छोड़ दीजिए, म से क्या होगा एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से मतलब वही उड़ीसा बोल दीजिए, ऊ से उड़ीसा, आ से क्या होगा आंध्र प्रदेश। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्या है भारत का मानक समय यानी आईएसटी रेखा है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। और यह रेखा जो है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, आप लोग को पहले ही बता दी हूँ। और यह एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा, यह जो है ग्रीनविच रेखा से 5 मतलब 5.5 घंटे आगे है। यह जो मानक समय आईएसटी रेखा है, ग्रीनविच रेखा जो है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं आप लोग को यहाँ बताए ना, आईएसटी जो है ग्रीन मीन टाइम जो है जीएमटी जो है
GMT से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है, इससे, इस रेखा से आगे है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे प्रादेशिक जल सीमा जो है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक है, यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगर हम प्रादेशिक जल सीमा की बात करेंगे तो इंडिया से जितने तट रेखाएं लगी हैं, भारत से जो तट रेखा लगी है, तो तट रेखा से 12 समुद्री मील तक है, यहाँ पर क्या होता है, भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब संलग्न क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो संलग्न क्षेत्र में 12 से 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र कहाँ तक लगा है, 12 से 24 समुद्री मील तक। और यहाँ भारत को सीमा कितना लगा है, शुल्क वसूली और स्वच्छता का अधिकार है। यहाँ पर भारत के लिए किसका अधिकार है, तो भारत को सीमा, शुल्क वसूली और किसके लिए अधिकार है, स्वच्छता के लिए अधिकार है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तट रेखा से कितना समुद्री मील तक है, 200 समुद्री मील तक। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ भारत जो है नए द्वीपों का निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। किस लिए अधिकार है, नए द्वीप के लिए, नए द्वीप का निर्माण के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत को यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है। और क्षेत्रफल का परसेंट बात करेंगे, मतलब इसका प्रतिशत कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आप लोग को पहले बता देते कितना परसेंट है, 2.4% है। अब हम भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो भारत की कुल सीमा रेखा लगभग जो है, भारत की कुल सीमा लगभग कितना है, 22,716.6 किलोमीटर है। कितना, कुल कुल सीमा रेखा की हम बात करेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करेंगे जिसमें स्थलीय सीमा 15,106.7 मतलब 15,106.7 किलोमीटर, और तटीय रेखा की बात करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर। कितना है, स्थलीय रेखा जो हमारा है, स्थलीय रेखा 15,106.7 किलोमीटर, और तटीय रेखा की बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है। अब हम स्थलीय सीमाएं देख लेते हैं। स्थलीय सीमाएं जो है भारत, स्थलीय सीमाएं भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश 2 राज्यों से बटे हुए हैं, एक स्थलीय सीमा से और एक जलीय सीमा से। आप लोग को मैं बताई भी हूँ, एक स्थलीय सीमा या फिर उसको तटीय भी बोल सकते हैं, मतलब स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। ठीक है। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा से जो है 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 7 राज्यों से। भारत स्थलीय सीमा, भारत 7 देशों के साथ अपनी जमीनी साझा करता है। ठीक है, जमीनी साझा करता है। इसे घटते क्रम में याद रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं क्यों टॉपिक बनाती। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए टॉपिक बनाई हूँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम देश और सीमा, लंबाई और स्पर्श करने वाले राज्य और सीमा का नाम देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला देश जो है, पहला देश हमारा बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। और इसकी लंबाई कितना है, 4,096.7 किलोमीटर। कितना, 4,096.7 किलोमीटर है। और स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम है। कौन कौन सा राज्य इस रेखा को मतलब टच करता है, जमीनी साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और यहाँ से सीमा, मतलब यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा जाती है। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा जाती है। ठीक है। अगला दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, चीन है। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन, चीन कितना टच करता है, सीमा की लंबाई इसकी 3,488 किलोमीटर। स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल है। और यहाँ से मतलब रेखा कौन सी होकर गुजरती है, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। तो इसकी लंबाई जो है 3,488 किलोमीटर है। स्पर्श करने वाला राज्य लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल है। और कौन सी रेखा जाती है, तो मैकमोहन रेखा जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारा देश कौन सा है, तीसरे नंबर पर देख लेते हैं, पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, पाकिस्तान है। और इसके हम सीमा की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो सीमा की लंबाई कितना है, 3,323 किलोमीटर। और किस किस राज्य को स्पर्श करती है, तो राज्य का नाम है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कौन कौन से, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ से, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा यहाँ से गुजरती है। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पर नेपाल है। तो इसके सीमा कितना लगा हुआ है, मतलब इसमें इसकी लंबाई वगैरह देख लेते हैं कितना है।
1643 किलोमीटर क्या है, सीमा की लंबाई है। और यहाँ कौन कौन से देश को स्पर्श करती है, कौन कौन से राज्य को, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से कोई रेखा नहीं जाती है, ठीक है। तो हमारा जो सॉरी नेपाल की बात कर रहे हैं ना, तो 1751 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। और कौन कौन से राज्य होकर गुजरते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये रेखा गुजरती है। और यहाँ से रेखा कौन सी गुजरती है, ये राज्य स्पर्श करते हैं। और रेखा कौन सी गुजरती है, यहाँ पर कोई रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। म्यांमार में भी हमारी कोई नहीं रेखा गुजरती है। और म्यांमार की सीमा की लंबाई देख लेते हैं, तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस कौन कौन से इस राज्य से स्पर्श करती है, इसे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। भूटान की बात कर लेते हैं, भूटान की सीमा की लंबाई 6,699 किलोमीटर, कितना, 699 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य स्पर्श करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, ठीक है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की जो लंबाई है 106 किलोमीटर है। और यहाँ कौन से राज्य स्पर्श करती है, लद्दाख यानी पाकिस्तान, यूके। और जो कौन सी रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से रेखा गुजरती है डोरन रेखा, ठीक है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा जो है यह भारत का एकमात्र राज्य है, क्या है, भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से किस अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वो राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। और ये भारत का कौन सा राज्य है, एकमात्र राज्य है जो कि 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब बांग्लादेश से घिरा है। शून्य रेखा की बात कर लेते हैं, तो शून्य रेखा में कौन कौन सा देश है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को कहा जाता है क्या, शून्य रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा वही सीमा को हम क्या कहते हैं, शून्य रेखा करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन को सीरियस हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी होमगार्ड और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। और केपी मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होगी सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो सर यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं थ्योरी, और उसके जस्ट नीचे क्या दे रहे हैं, एमसीक्यू, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से एक भी क्वेश्चन हट के नहीं आएगा। और जो मैं हिस्ट्री का आप लोग को पढ़ा रही हूँ चैप्टर वाइज, तो वो भी आप लोग वीडियो को देखिए मत, क्योंकि वो मैं पीसीएस लेवल का क्वेश्चन लाई हूँ, प्लस जितने होमगार्ड और यूपी पुलिस से पूछे गए हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का मैं कैलकुलेट करके फिर उससे क्वेश्चंस बना के मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को सारे वीडियो को जरूर देखिए। और ये जो मैं ज्योग्राफी का थ्योरी पढ़ाई हूँ, आप लोगों को नोट्स बना लीजिए। बाकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक भेज दूंगी, तो आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।